Good morning all of you. Today I am going to explain our EVS book chapter number 1. The chapter name is Who Will Do This? स्टोरी स्टार्ट होती है मीना एंड चिंटू आर ब्रदर सिस्टर। मीना और चिंटू क्या है? ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं, ब्रदर और सिस्टर हैं। दे स्टडी इन स्कूल, वे स्कूल में पढ़ते हैं। चिंटू डज नॉट लाइक टू गो टू स्कूल, चिंटू को स्कूल जाना पसंद नहीं है। मीना गोज टू स्कूल रेगुलरली वाइल चिंटू इज इरेगुलर। जो मीना है सिस्टर, वो स्कूल जाना पसंद करती, वो रेगुलर स्कूल जाती, लेकिन चिंटू रेगुलर स्कूल नहीं जाता है। मम्मी वॉन्ट्स टू एजुकेट बोथ द चिल्ड्रेन नेमली मीना एंड चिंटू। जो मम्मी है वो चाहती है कि मीना और चिंटू दोनों को अच्छा एजुकेशन मिल जाए, दोनों ही बच्चों को। ग्रैंडफादर टेल्स बोथ ऑफ देम अ न्यू स्टोरी एवरी डे। जो ग्रैंडफादर हैं वो रोज दोनों बच्चों को न्यू स्टोरी सुनाते हैं। ग्रैंड मदर टीचेस देम हाउ टू सिंग। जो ग्रैंड मदर है वो बच्चों को क्या सिखाती है? कैसे सिंगिंग करना है, गाना कैसे गाना है, सिंगिंग सिखाती हैं। चिंटू एंड मीना आर डियर टू ऑल इन द स्कूल। चिंटू और मीना पूरे स्कूल को बहुत ही प्यारे हैं। दे आर फ्रेंडली विथ ऑल द स्टूडेंट्स इन द स्कूल। वे दोनों बच्चे जो हैं सारे स्कूल के बच्चों के साथ फ्रेंडली रहते हैं, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। मॉम एंड डैड आर मच वरीड अबाउट द चिंटूज स्टडी। जो मम्मी पापा हैं वो चिंटू की स्टडी को लेकर के थोड़ा चिंता करते हैं, बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं, क्योंकि वो पसंद नहीं करता ना स्कूल जाना। दे कीप अ क्लोज वॉच एट देयर गोइंग टू स्कूल रेगुलरली। और वो निगरानी करते हैं या वॉच बनाए रखते हैं ताकि वो रेगुलर स्कूल जा सके। थिंक एंड से क्या है? थिंक एंड से में दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं यहाँ पर, दो क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट इज व्हाट वुड चिंटू डिसलाइक गोइंग टू स्कूल। चिंटू जो है वो स्कूल जाना क्यों पसंद करता है, नहीं करता है? तो उसका आंसर क्या होगा? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बच्चों की अपनी अपनी बातें होती हैं। फिर मेरे हिसाब से जो है चिंटू लाइक्स टू स्लीप इन द मॉर्निंग। चिंटू को सुबह सुबह सोना पसंद है। चिंटू डज नॉट लाइक वेकअप इन द मॉर्निंग। और चिंटू सुबह उठना नहीं चाहता है, सो ही डज नॉट लाइक गोइंग टू स्कूल। इसलिए वो स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। कोई और भी रीजन हो सकता है, आपके हिसाब से जो रीजन हो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। वॉट वुड चिंटू डिसलाइक इन द स्कूल। चिंटू स्कूल में क्या डिसलाइक करता है, क्या पसंद नहीं करता है? तो कुछ भी रीजन हो सकता है, आपके हिसाब से अलग हो सकता है, मेरे हिसाब से अलग हो सकता है। तो चिंटू डिसलाइक स्टडी इन द स्कूल। चिंटू को स्कूल में पढ़ना पसंद नहीं है, या फिर कोई और भी रीजन हो सकता है, तो उसके बारे में आप लिख सकते हो। नीचे क्या है? प्राइमरी ड्यूटीज। जो हमारी प्राइमरी ड्यूटीज हैं वो क्या होनी चाहिए, क्या होती हैं, उसके बारे में। वी गेट मेनी फैसिलिटीज वेयर वी रिसाइड और ड्वेल। तो रिसाइड का मतलब क्या होता है? रहना। और ड्वेल का मतलब भी होता है रहना। तो हमें बहुत सारी फैसिलिटीज मिली होती वहां पर जहां हम रहते हैं। टू प्रिजर्व एंड मेंटेन देम इज आवर मोरल ड्यूटी। उनको संभाल करके रखना, मेंटेन करके रखना हमारी मोरल ड्यूटी है, यानी कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। वी यूज वाटर एंड हेंस इट इज आवर ड्यूटी टू यूटिलाइज इट केयरफुली। हम पानी यूज करते हैं या कुछ भी जो चीजें हम यूज करते हैं उसको हमें बहुत ही सावधानी से यूज करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए। जितना काम हो उतना ही पानी यूज करना चाहिए। इट इज आवर ड्यूटी टू मेंटेन द ट्रीज। और हमारी और क्या ड्यूटी है कि हम ट्रीज, जो पेड़ पौधे हमारे आसपास के, उनको हम मेंटेन करके रखें। स्ट्रीट्स एंड आर एनवायरमेंट। और जो गलियां हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें मिली होती हैं सुविधा के लिए। तो और हमारे जो एनवायरमेंट होते हैं इन सबको हमें संभाल करके रखना चाहिए, इनको केयर करना चाहिए। इट इज आवर प्राइम ड्यूटी टू यूटिलाइज आवर अमेनिटीज
वाइसली एंड रोटेशनली। तो एमिनिटीज क्या होता है? सुविधा, और रेशनली क्या होता है? सूझबूझ। तो हमको इनको कैसे अपनी सुविधा के लिए जो हमें चीजें मिली हुई हैं उनको हमको बहुत ही बुद्धिमानी से और सूझबूझ के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर कुछ पिक्चर दे रखा हुआ है, देख लेते हैं क्या है ऑब्जर्वेशन। तो इस पिक्चर को हमें ध्यान से देखना है कि क्या हमें ऑब्जर्व करना है। तो फर्स्ट पिक्चर में क्या दिखा रहा है कि बच्चा जो है वो खुले में शौच कर रहा है। ये तो गलत है, सबको ही पता है। और ये जो गर्ल है वो अच्छा काम कर रही है, वो टॉयलेट में टॉयलेट जा रही है। और नेक्स्ट पिक्चर है कि इस घर से जो ड्रेनेज है सिस्टम कुछ बना नहीं है और ऐसे ही खुले में बह रहा है, जिससे आसपास चारों तरफ गंदगी हो रही है। और इस घर से ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर निकला हुआ है, गटर है या फिर नाले में कहीं पर भी निकला हुआ है और आसपास गंदगी नहीं हो रही है। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाया है? ये जो गर्ल है ये अपने घर के बाहर ही कचरा ऐसे खुले में फेंक देती है, जिससे बहुत सारी बीमारियां आती हैं। और ये दूसरी गर्ल है, ये कहाँ पर डाल रही है? डस्टबिन में डाल रही है। तो ये कुछ पिक्चर्स हैं, हमने देख लिया। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर। थिंक एंड से, सोचो और बताओ। इसको हमें ओरल आंसर देना है। डू यू थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन? क्या आप डस्टबिन में गार्बेज फेंकते हो? तो आंसर क्या होगा? यस, आई थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन। सेकेंड नंबर इज डू यू यूज टॉयलेट? क्या आप टॉयलेट यूज करते हो? तो आंसर आपका क्या होगा? यस, आई यूज टॉयलेट। थर्ड नंबर इज डू यू वॉश योर हैंड विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट? तो आंसर क्या होगा? यस, आई वॉश आवर हैंड विथ सोप बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डू यू रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक? जो आपका पानी रिलीज, जो गंदा पानी रिलीज करते हो वो किसी ड्रेन में, गटर में या फिर सेफ्टी टैंक में रिलीज करते हो? तो यस, वी रिलीज डर्टी वाटर थ्रू ड्रेन, गटर और सेफ्टी टैंक। ये हो गया आंसर। हमारे आंसर सब में यस आए। तो नीचे क्या पूछ रहा? हाउ मेनी ऑफ योर आंसर आर यस? आपके कितने आंसर यस हैं? तो हमारे कितने आंसर यस हैं? 1 2 3 4, 4 आंसर हमारे यस हैं, सारे के सारे। If all your answer are yes, then take it for granted that you are maintaining the environment. अगर आपके सारे आंसर yes है तो आप अपने environment को maintain करके रख रहे हो। नीचे दिया हुआ है right. The question is which other primary duties should be followed? कौन से हमें प्राइमरी ड्यूटीज फॉलो करने चाहिए? तो हमारी प्राइमरी ड्यूटीज क्या है? वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन, हमें अपनी सराउंडिंग क्लीन रखनी चाहिए। नेक्स्ट, शुड थ्रो गार्बेज इन डस्टबिन, हमें गार्बेज जो है वो डस्टबिन में फेंकना चाहिए। नेक्स्ट, शुड नॉट स्पाइट एट पब्लिक प्लेस, हमें पब्लिक प्लेस पे थूकना नहीं चाहिए। शुड ग्रो एंड वाटर प्लांट्स एवरी डे, प्लांट्स को हमें रोज पानी देना चाहिए। स्टॉप पीपल स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेसेस, जो लोग धूम्रपान करते हैं, स्मोकिंग करते हैं पब्लिक प्लेस पे, उनको भी हमें रोकना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी मोरल ड्यूटीज होती हैं, आपको जो समझ में आए आप वो लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगला हम पढ़ेंगे आगे का पार्ट, सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 1 ऑफ आवर ईवीएस बुक। तो ईवीएस बुक में आज हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ेंगे, जिसमें हमने कुछ वर्क कंप्लीट कर लिया था। तो हम देख लेते हैं। पेज नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया, 2 और 3 भी कंप्लीट हो चुका है। और आ जाते हैं पेज नंबर 4 पर। तो हमें पेज नंबर 4 से स्टार्ट करना है आज। रीड पब्लिक प्रॉपर्टी। यहाँ नीचे कुछ पिक्चर दे रखा हुआ है, इसके बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है? पब्लिक प्रॉपर्टी वो होता है जो हमारे लिए पर्सनल नहीं होता है, वो सबके यूज के लिए गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, उसको हम पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं।
देख लेते। देयर आर मेनी थिंग्स इन आवर विलेज और स्ट्रीट। हमारे विलेज और स्ट्रीट में बहुत सारी चीजें होती हैं। दे आर आवर फैसिलिटीज। वो हमारी सुविधा के लिए बनाई जाती हैं ताकि हम उसका यूज कर सके। बहुत सारे लोग इसका मिसयूज भी करते हैं, लेकिन ये हमारी सुविधा के लिए बनाई जाती हैं। देयर आर सच फैसिलिटीज विच आर नॉट ओन्ड बाय एनी इंडिविजुअल बट आर यूज्ड बाय एवरीवन। ऐसी फैसिलिटीज, ऐसी सुविधाएं जो हमारे लिए पर्सनल नहीं होती हैं, हमारे सिर्फ एक के लिए, किसी यूज के लिए नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे यानी सबके इस्तेमाल के लिए होता है। इसी को हम पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। सच प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। गिवन बिलो आर द पिक्चर ऑफ सच पब्लिक प्रॉपर्टीज विच में ऑल्सो बी फाउंड इन योर विलेज। जो इस पिक्चर में दिया गया है, इसमें से बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स होंगी या बहुत सारी चीजें होंगी जो आपके गांव में भी जरूर होंगी। तो इस विलेज में क्या दिखाई दे रहा है? इधर हमें जंगल दिख रहे हैं और ये क्या है? नदी बह करके आ रही है, नदी में बोट चल रही है। और क्या दिख रहा है? इधर कुछ घर बने हुए हैं, यहाँ पर मॉस्क है और ये ग्राउंड है जो सबके यूज के लिए है। मॉस्क भी सबके यूज के लिए होता है। तो इट इज अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड इट इज अ टेम्पल। ये भी सबके यूज के लिए होता है, तो ये भी एक पब्लिक प्रॉपर्टी होगा। और व्हाट इज दिस? दिस इज अ गार्डन। तो इट इज ऑल्सो अ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड हियर इज some houses and temple and here is ground। तो ये जो टेम्पल है ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। ये ग्राउंड जो है यहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है, तो ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है। तो हमें इसकी केयर करनी चाहिए, नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे गार्डन है और ये एरिया है जहाँ पर फ्लैग होस्टिंग होती है, मॉस्क है, टेम्पल है, तो इनको हमें केयर करके रखना चाहिए, गंदा नहीं करना चाहिए या फिर नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तो ये हमने देख लिया पिक्चर। अभी हम आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 5। राइट ऑब्जर्वेशन विच आर द पब्लिक प्रॉपर्टी। अभी हमने पढ़ा, सेम क्वेश्चन पूछे कि पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो हमने क्या पढ़ा? The facilities provided to us by the government which anybody can utilize। मतलब वो फैसिलिटीज जो हमें सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है और उसको कोई भी यूटिलाइज कर सकता है। सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। इस तरीके की प्रॉपर्टी को हम पब्लिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। द नेक्स्ट इज पब्लिक प्रॉपर्टी इन योर सराउंडिंग। मतलब आपके चारों तरफ आसपास जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर कौन कौन सी पब्लिक प्रॉपर्टी है, तो उसके बारे में आपको खुद से लिखना है। जैसे कि कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर बताए हैं, हॉस्पिटल, गार्डन, लेटर बॉक्स, स्कूल, इसके अलावा प्लेग्राउंड। बहुत सारी चीजें ऐसे होती हैं जो हमारी पब्लिक प्रॉपर्टी हमारे घर के आसपास होती हैं, जिनकी हमें देखभाल केयर करनी चाहिए। इट इज ट्रू। यहाँ पर क्या दे रखा हुआ? हैंड वॉशिंग डे। हैंड वॉशिंग का डे कब होता है? 15 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज हैंड वॉशिंग डे। जो 15 अक्टूबर है वो हैंड वॉशिंग डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डर्टी हैंड कैन कॉज मेनी डिजीजेस। और जो गंदा हाथ होता है उसके कारण बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो आजकल तो कोरोना टाइम है, तो हैंड वॉश की जो हैंड वॉशिंग की इम्पोर्टेंस जो होती है वो सबको ही पता है। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स दे रखे हुए हैंड वॉशिंग कैसे करना चाहिए। इन द फर्स्ट पिक्चर वी कैन सी हियर इज व्हाट वी कैन सी। यहाँ पर हाथ को अच्छे से रगड़ करके साफ किया जा रहा है और यहाँ पर हम क्या देख सकते हैं? फिंगर्स को एक दूसरे के अंदर डाल करके अच्छे से फिंगर्स के बीच की सफाई हो रही है। यहाँ पर थंब को हम रगड़ करके अच्छे से साफ कर रहे हैं और यहाँ पर नेल्स की सफाई हो रही है। नेल्स को अपने
पाम में लेकर के हथेली पर रख करके अच्छे से रगड़ करके साफ करें। ये तो हमारे 1, 2, 3, 4 स्टेप हैं कि हैंड वॉश कैसे करना चाहिए। जब आप सोप लगाते हो तो कैसे साफ करना चाहिए। फिर जब हमने पानी से हाथ धो लिया उसके बाद एंड में हमें क्या करना है, टॉवल से या हैंकरचीफ से अच्छे से हाथ को सुखा लेना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज। Here is some pictures. What can we see in the picture? In the first picture, we can see here is a lady. यहाँ पर एक लेडी है और ये क्या कर रही है, कचरा साफ कर रही है ना रोड पर या ग्राउंड में। सफाई करके इसने क्या किया, कचरा को डस्टबिन में डाल दिया। In the next picture we can see here is a other lady here, और ये क्या कर रही है, जो इसके पास गीला कचरा है डस्टबिन लेकर के आई, इसमें गीला कचरा पड़ा हुआ है, पानी भी है कचरा भी है और इसने ऐसे खुले ग्राउंड में फेंक दिया। और इसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो बच्चा है या आसपास के कोई भी लोग हो सकते, गीला कचरा होगा, मक्खी मच्छर सब पैदा होंगे वहां पर, तो इससे क्या होता है, बीमारियां आती हैं। तो बच्चा बीमार हो गया और इसकी केयर डॉक्टर और नर्स मिलकर कर रहे हैं। तो ये हमने 4 पिक्चर को ऑब्जर्व कर लिया कि क्या दिखाया हुआ है पिक्चर में। अब आ जाते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं नीचे। व्हाट इज गुड इन बोथ द पिक्चर्स? दोनों पिक्चर में अच्छा क्या है? तो दोनों पिक्चर में अच्छा क्या है? अ वुमन इज इन द फर्स्ट पिक्चर, जो पहली पिक्चर है उसमें द वुमन इज थ्रोइंग द गार्बेज इन द डस्टबिन। फर्स्ट पिक्चर में है जो वुमन है सफाई करके डस्टबिन में गार्बेज डाल रही, कचरा डाल रही है। और सेकेंड पिक्चर में अच्छा क्या है, द डॉक्टर एंड द नर्स आर ट्रीटिंग अ पेशेंट। और जो डॉक्टर और नर्स हैं ये सेकेंड पिक्चर में एक पेशेंट को या एक बच्चे को ट्रीट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉन्ग इन द बोथ पिक्चर? तो दोनों पिक्चर में रॉन्ग क्या है, दोनों पिक्चर में रॉन्ग क्या है, गलत क्या है दोनों पिक्चर में? तो इन द फर्स्ट पिक्चर अ लेडी, इन द फर्स्ट पिक्चर अ वुमन इज थ्रोइंग गार्बेज इन द स्ट्रीट। पहले पिक्चर में जो लेडी है वो अपने स्ट्रीट में ही गार्बेज डाल रही है। इन द सेकेंड पिक्चर हम क्या देख सकते हैं, इन द सेकेंड पिक्चर द वुमन इज डिस्पोजिंग ऑफ द वाटर वेस्ट इन द स्ट्रीट। और दूसरी पिक्चर में क्या है कि ये जो वुमन है वो अपनी गली में ही कचरा डाल रही है। थर्ड क्वेश्चन इज वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस? आप अपने जो घर का कचरा होता है वो कहाँ पर डिस्पोज करते हो? तो हम कैसे लिख सकते हैं, वी डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ आवर हाउस इन अ डस्टबिन। हम अपने घर का जो रबिश होता है, कचरा होता है, वो हम डस्टबिन में फेंकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द अरेंजमेंट फॉर द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रबिश? जहाँ पर आप रहते हो वहाँ पर जो कचरा है उसको फेंकने का, डिस्पोज करने का क्या अरेंजमेंट है? तो हम क्या लिख सकते हैं, एन एम्प्लॉय फ्रॉम म्यूनिसिपल कम्स एंड क्लीन्स द स्ट्रीट्स एंड टेक्स अवे द गार्बेज इन अ कार्ट। म्यूनिसिपल का एक एम्प्लॉय आता है और वो सारा कचरा उठा करके एक कार्ट में डाल करके ले जाता है। द लास्ट क्वेश्चन इज वेयर डू यू रिलीज डर्टी वाटर ऑफ योर हाउस? आपके घर का जो आप डर्टी वाटर होता है कहाँ पर रिलीज करते हो? तो हम क्या लिख सकते हैं, वी रिलीज द डर्टी वाटर इन द ड्रेनेज। हम डर्टी वाटर ड्रेनेज के थ्रू पास कर देते हैं, बहा देते हैं। तो अभी आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। हियर इज सम पिक्चर्स फॉर ऑब्जर्वेशन। देख लेते हैं क्या है ये पिक्चर, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पर। ये बच्चा है अमित और ये है राहुल।
ये कहाँ खड़े हैं? एक गार्डन में या पार्क में खड़े हैं। यहाँ पर हम देख करके बता सकते हैं। यहाँ पर एक बेंच है और गार्डन में फ्लावर्स एंड पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और यहाँ पर दिख रहा है कि राहुल जो है वो एक प्लांट के ऊपर गिर जाता है और अमित उसकी हेल्प कर रहा है। और यहाँ पर भी कुछ बातें कर रहे हैं, आपस में कुछ हेल्प कर रहे हैं, एक दूसरे की कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ थर्ड पिक्चर में दिख रहा है कि प्लांट गिर गया है और जो राहुल है वो प्लांट को बहुत दुखी होकर के देख रहा है। और यहाँ पर अमित और राहुल दोनों प्लांट को दोबारा से फिर से लगा करके यहाँ पर वाटरिंग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं। तो इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। व्हाट डू यू सी इन द फर्स्ट पिक्चर? आप फर्स्ट पिक्चर में क्या देख रहे हो? तो फर्स्ट पिक्चर में या तो ये फाइट कर रहे हैं, खेल रहे हैं केयरलेसली, या फिर एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। आपके हिसाब से जो भी हो आप लिख सकते हो। तो इसका आंसर कैसे लिख सकते हैं? अमित एंड राहुल प्लेइंग इन द गार्डन, देयर इज अ प्लांट बिहाइंड अमित एंड अ टेबल बिहाइंड राहुल। फर्स्ट पिक्चर में हमने देखा कि इसके पीछे, अमित के पीछे एक प्लांट है और राहुल के पीछे एक बेंच है। What is अमित डूइंग? अमित क्या कर रहा है फर्स्ट पिक्चर में? इन द फर्स्ट पिक्चर अमित इज हेल्पिंग टू राहुल। अमित राहुल की हेल्प कर रहा है, या फिर ये खेल भी रहे हैं, केयरलेस होकर के खेल भी रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं जो आपको ठीक लगे। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड राहुल डू आफ्टर द प्लांट हैड बीन अपरूटेड? राहुल ने क्या किया जब प्लांट अपरूटेड हो गया, जब प्लांट निकल गया? तो हम क्या लिख सकते हैं? राहुल फेल्ट ऑन द प्लांट, राहुल प्लांट के ऊपर गिर गया। इन द थर्ड पिक्चर, और तीसरे पिक्चर में राहुल इज सैडली वॉचिंग द फॉलन प्लांट। राहुल क्या है? बहुत दुखी होकर के गिरे हुए प्लांट को देख रहा है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट शुड राहुल एक्चुअली डू? राहुल को असल में क्या करना चाहिए था या क्या करना चाहिए? जैसे कि प्लांट गिर गया ना, केयरलेस होकर के खेल रहे थे तो प्लांट गिर गया, तो उसको क्या करना चाहिए था? तो हम क्या लिख सकते हैं? राहुल शुड प्ले केयरफुली इन द गार्डन। राहुल को गार्डन में केयरफुल होकर के खेलना चाहिए था, ध्यान से खेलना चाहिए था। गार्डन्स आर पब्लिक प्रॉपर्टी। जो गार्डन होते हैं वो पब्लिक प्रॉपर्टी होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू डू टू लुक आफ्टर द गार्डन? आपको गार्डन की देखभाल के लिए क्या करना चाहिए? तो आप कुछ भी लिख सकते, जो भी आपको ठीक लगे। यहाँ पर मैंने क्या लिखा? आई विल रेगुलरली वाटरिंग द प्लांट। हमको डेली प्लांट में पानी देना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आज हमारा बस यहाँ तक ही है, और इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे, पढ़ेंगे। थैंक यू।